नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की तासिका में हम संकेत ग्रह अर्थबोध के साधन देखेंगे। यानी कि अर्थबोध के साधन कौन से हैं, हम किस साधनों की वजह से हम अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थबोध या संकेत ग्रह का बहुत ही महत्व माना जाता है। संकेत ग्रह अनुभव पर आधारित होती है या अनुभव पर आधारित होता है। संकेत ग्रह के साथ बिंब को ध्यान में रखना चाहिए, उसी के आधार पर हम अर्थबोध जो है वह कर पाते हैं। जन्म के बाद चेतना का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे परिवेश की वस्तुओं पर परिवेश की वस्तुओं से मनुष्य का विकास होता है। प्रत्येक वस्तु का मस्तिष्क में बिंब अंकित होता है और इसी बिंब के कारण प्रत्यक्ष वस्तु जो है सामने उपस्थित न होकर भी हम मानसिक रूप में उसे देखते हैं। इसी के आधार पर हम जो है वह अर्थबोध कर पाते हैं, यानी कि किसी के द्वारा बोले गए शब्द का अर्थ जो है वह समझ पाते हैं। इसमें संकेत ग्रह अर्थबोध के साधनों में सर्वप्रथम जो साधन है वह है व्याकरण। संकेत ग्रह में व्याकरण का बहुत ही सहायता मिलती है। मूल शब्द से, यानी कि जो मूल शब्द होते हैं, मूल शब्दों से बने अनेक शब्द जिनका साहित्य आदि में प्रयोग होता है, उसके रूप, रचना, अर्थ आदि को समझने के लिए व्याकरण की सहायता अपेक्षित होती है और व्याकरण के द्वारा ही हम अर्थ का बोध कर पाते हैं। क्योंकि व्याकरण का ज्ञान न होने से शब्द का अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता। व्याकरण का ज्ञान न होने से शब्द का अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए भारतीय भाषा वैज्ञानिकों ने व्याकरण के ज्ञान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। इसलिए संकेत ग्रह अर्थबोध के साधनों में व्याकरण का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। इसके उपरांत दूसरा जो साधन है वह कोश है। कोश यानी कि शब्दकोश। कोश ग्रंथों से शब्दों का अर्थ ज्ञात करने में बहुत अधिक सहायता मिलती है और इसके द्वारा बहुत अधिक शब्द होते हैं जिसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम कोशों का आधार लेते हैं तो हम बहुत सारे शब्दों का अर्थ जो है वह समझ पाते हैं या उसको जान पाते हैं, उसका अर्थ समझ पाते हैं। इसमें उदाहरणार्थ मध्वरी, इस शब्द को अगर देखा जाए तो इसका अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन हम कोशों का आधार लेते हैं तब ऐसे शब्दों का अर्थ जो है वह हम समझ पाते हैं। मध्वरी मतलब विष्णु, काय यानी शरीर, त्रिपुरारी मतलब शिव आदि का अर्थ जो है हम कोश ग्रंथ की सहायता से इनका अर्थ हमें ज्ञात हो पाता है। यानी कि ऐसे कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ हमें बोलने के बाद हमें तुरंत समझ में नहीं आता। इनके लिए हमें कोश ग्रंथों का आधार लेना पड़ता है, तभी हम इन शब्दों का अर्थ जो है वह जान पाते हैं। इसके उपरांत तीसरा जो साधन है वह है व्यवहार। यानी कि व्यवहार का अर्थ है लोक व्यवहार। यानी कि हम समाज में रहने के कारण हम बहुत सारे शब्दों या शब्दों का अर्थ जो है वह समाज में रहने से एक दूसरे
से सुनने से हम जान पाते हैं, यानी कि बहुत सारा व्यवहार जो होता है उनमें से हमें कई शब्दों का अर्थ जो है वह समझ आता है। बालक से लेकर वृद्ध तक लोक व्यवहार से ही सबसे अधिक अर्थवान या संकेत ग्रह करते हैं। संसार की सभी वस्तुओं के नाम लोक व्यवहार से ही जानते हैं, यानी कि ऐसे संसार में बहुत सारे शब्द जो है उनका अर्थ जो है वह हम दूसरों के संपर्क में आने के बाद या लोक व्यवहार के बाद ही बहुत सारे शब्दों का अर्थ जो है वह हम समझ पाते हैं। इसलिए व्यवहार जो है वह भी महत्वपूर्ण साधन माना जाता है अर्थबोध के साधनों में। माता पिता, गुरु, मित्र, साथी आदि के व्यवहार से ही संबंधियों के नाम संबंध, उदाहरणार्थ भाई, चाचा आदि का जो अर्थ होता है उनका अर्थ हम ज्ञान कर पाते हैं। आदि का तथा ज्ञान तथा पशु पक्षियों के नाम, बाजार की सभी चीज़ों के नाम आदि जो है वह हम लोक व्यवहार के द्वारा ही जान पाते हैं। लोक व्यवहार अर्थ ज्ञान का एक सर्वोत्तम साधन माना जाता है, यानी कि लोक व्यवहार से ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं उनका अर्थ जो है वह हम लोक व्यवहार के द्वारा ज्ञात कर पाते हैं। इसके उपरांत चौथा साधन जो माना जाता है अर्थबोध के साधनों में वह है प्रकरण। प्रकरण या प्रसंग नानार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय में सर्वोत्तम सहायक माना जाता है। रस और ध्वनि शब्द के अनेक अर्थ है। प्रसंग के अनुसार इसके अर्थ का निर्णय होता है। जैसे रसोवैस में रस का अर्थ जो है वह आनंद लिया जाएगा। परमात्मा आनंद रूप है, इस प्रकार अर्थ जो है वह निकलता है। यानी कि रस और ध्वनि शब्द के जो है वह अनेक अर्थ बताए जाते हैं, वह प्रकृति के या प्रसंग के अनुसार इसके अर्थ बदलते रहते हैं या इसका निर्णय होता है। उसी प्रकार वाक्य रसात्मक काव्यम, यानी कि इस परिभाषा का अर्थ जो है वह अर्थपूर्ण रसयुक्त वाक्य काव्य है, इस प्रकार का इसका अर्थ होता है। यानी कि इसमें रस का अर्थ काव्य रस है ऐसा बताया गया है। तथा कोकिल ध्वनि में ध्वनि का अर्थ शब्द या कूजन है। इस प्रकार प्रसंग के अनुसार जो है वह रस और ध्वनि के अर्थ जो है वह बदलते रहते हैं। इसलिए प्रकरण भी अर्थबोध के साधनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके उपरांत संकेत ग्रह अर्थबोध के साधनों में पांचवा महत्वपूर्ण साधन व्याख्या है। इसे विवृत्ति भी कहते हैं। विशेष रूप से पारिभाषिक, तकनीकी या दार्शनिकी आदि शब्दों को बिना व्याख्या के नहीं समझा जा सकता। जैसे तंत्र विज्ञान, शासन पद्धति, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन तथा अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि जो है उनको व्याख्या के द्वारा ही समझा जा सकता है। यानी कि यह जो शास्त्र है इनका ज्ञान जो है हमें उनकी व्याख्या के बाद ही समझ में आता है। इसलिए व्याख्या भी अर्थबोध के साधनों में माना जाता है। इसके उपरांत छठा साधन जो है वह है उपमान। उपमान का अर्थ है सादृश्य या समानता। इस साधन के द्वारा किसी पदार्थ का बोध उसी के समान दूसरे पदार्थों को दिखाकर कराया जाता है। इसलिए उपमान भी अर्थबोध के साधनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे
गौरी गवई यानी कि गाय के तुल्य नील गाय होती है, यानी कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ समानता दिखाकर उसको स्पष्ट किया जाता है। इस उपमान से गवई यानी कि नील गाय का अर्थ ज्ञात हो जाता है। इसलिए उपमान भी अर्थबोध के साधनों में माना जाता है। इसके बाद सातवां जो अर्थबोध के साधनों में है वह है आप्तवाक्य। व्यवहार से ही हम उन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो हमें नेत्रों के सामने दिखाई देती है, परंतु कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें न तो हम आंखों से देख सकते हैं, न हम उन कथनों को सही मान लेते हैं। यानी कि हम ऐसी कुछ वस्तुएं होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन किसी से सुनने के बाद उन्हें हम सही मान लेते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें न तो हम आंखों से देख सकते हैं और जो न तो हम उन कथनों को सही मान लेते हैं जो विचारकों के, चिंतकों के कथन होते हैं। उदाहरण वेद शास्त्र, गुरु, माता, पिता आदि आप्त में गिने जाते हैं और इनके द्वारा बहुत सारी बातें जो है बताई जाती है। हम उन्हें देखते भी नहीं है, देख नहीं पाते, फिर भी हम उन बातों को सही मान लेते हैं। इसलिए आप्तवाक्य जो है वह अर्थबोध के साधनों में माना जाता है। बालक माता पिता को आप्त मानकर ही बचपन में ही सारी भाषा सिखाता है। ईश्वर, जीव, पाप, पुण्य, मोक्ष आदि का ज्ञान हमें वेद आदि से ही होता है। यानी कि इनका ज्ञान सिखाने का कार्य गुरु तथा वेद शास्त्र हम किसी से सुनते हैं तो उनके द्वारा जो है हमें इन सारे शास्त्रों का ज्ञान जो है वह हमें मिलता है। इसलिए आप्तवाक्य अर्थबोध के साधनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके उपरांत आठवां जो साधन है वह प्रसिद्ध पद का सानिध्य होने से भी हमें अर्थबोध जो होता है। प्रसिद्ध या ज्ञात पदों की समीपता से अज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञात होता है। यानी कि जो शब्द हमें ज्ञात नहीं होता उसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है। जैसे बलाहक और विद्युत का संयोग में विद्युत का अर्थ ज्ञात होने से बलाहक का अर्थ बादल ज्ञात हुआ। सुधा के दो अर्थ है, अमृत और चूना। सुधा सिक्त भवन में भवन के सानिध्य से चूना अर्थ लिया जाएगा। चूने से पुता मकान तथा सुधापन से अमर देवगन में देवगन के सानिध्य में सुधा का अर्थ अमृत लिया जाएगा। इस प्रकार प्रसिद्ध पद का सानिध्य पाने से भी हमें अर्थ का ज्ञान मिलता है। इसलिए अर्थबोध के साधनों में प्रसिद्ध पद का सानिध्य होने से हमें बहुत सारे अर्थों का ज्ञान जो है वह मिलता है। इस प्रकार संकेत ग्रह अर्थबोध के साधनों का वर्णन किया जा सकता है।